हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल कौर जोशी। एक बार फिर आपका स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट स्टेज वालों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बचपन से ही एक बिजनेस कल्चर मिला है, जिनके घर में भी बिजनेस हो रहा है और अब वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम भी बिजनेस ही करें, हमको जो है एम्प्लॉय नहीं बनना, हमको किसी के अंडर में वर्क नहीं करना। अब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो अभी कॉलेज लाइफ में है, बट एक्चुअली क्या होता है कि वो एमबीए तो कर नहीं पा रहे होते हैं और किसी जैसे बीए हो गया या किसी अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके माइंड में क्लियर होता है कि करना बिजनेस है। अब वो उसी की रिसर्च में लग जाते हैं, कभी ये बिजनेस पसंद आता है तो कभी वो बिजनेस पसंद आता है। इस तरीके से हर बिजनेस उनको अट्रैक्ट करता है और वो खुद भी चाहते हैं कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, बिजनेस करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सब चीजों को मैं इसमें लेने वाला हूं। सारी चीजें तो फिर भी इसमें कवर मैं नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो और भी लाएंगे इस पे कि एक स्टूडेंट को और किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बिजनेस को लेके कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उन बिजनेस के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करेंगे आपके टीम के बारे में कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपके पास एक टीम होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन्वेस्टर को लाएंगे और किन किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस देख के अट्रैक्ट हो तो उससे पहले उस बिजनेस का रेवेन्यू देखें कि कितना रेवेन्यू है, कितने % का मार्जिन है, उसके बाद ही एंटर करें। ताकि क्योंकि 80% चांसेस में एक मिडिल क्लास का जो पर्सन होता है, स्टूडेंट होता है, वो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फंड इन्वेस्ट कर देता है और उसको रेवेन्यू वापस जनरेट नहीं कर पाता और लॉस मेकिंग हो जाता है वो बिजनेस। तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। कभी भी अट्रैक्ट होकर बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालाइज करना है कि वो बिजनेस एक्चुअली रन हो रहा है तो वो प्रॉफिटेबल भी है या फिर नेगेटिव कैश फ्लो के साथ रन हो रहा है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए। जो पर्टिकुलर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या वो बिजनेस उस मार्केट के लिए सुटेबल है, क्या जो आप मार्केट को प्रॉब्लम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं एक्चुअली नीड है उसकी या मार्केट में या नहीं है, या फिर आप खुद ही ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं इसकी नीड है, मेरे को भी इस चीज की प्रॉब्लम आई थी तो मार्केट को भी इस चीज की प्रॉब्लम है और मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च करें, कुछ लोगों से मिले जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे मिले, वो नो डाउट आपको सारी चीजें बताएंगे। वो कुछ आपका रिसर्च होगा, कुछ उनकी बात होगी और कुछ आप ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं चाहे अदर सेगमेंट में क्यों ना हो, उनसे भी बातचीत करें कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूं और मेरी कुछ ये प्लानिंग्स है, क्या ये बिजनेस करना चाहिए। नेगेटिव पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना है और आपको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना है। एक नोटपैड मेंटेन करना है जिसमें आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी अपडेट करने हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स को भी अपडेट करना है। तो आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास करोड़ों रुपए का फंड अवेलेबल नहीं है, तो जो भी बिजनेस आपको करना है हो सके तो वो नेगेटिव कैश फ्लो में नहीं जाए। इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, मार्केट को एक अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा पाएंगे। जब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो छोटा सा जो है रेवेन्यू स्टार्ट हो जाने पे कॉमनली ये मिस्टेक होती है और आपको नहीं करनी है। जैसे कोई भी स्टूडेंट स्टेज पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास फंड होता नहीं है। फंड कहां से जनरेट करना ये नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन जब इन्वेस्ट भी हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट भी हो जाता है, तो एक छोटे से रेवेन्यू के साथ ही वो टर्नओवर को चले जाता है और 2-4 साल तक चलाता है और वहीं उसकी लाइफ स्टक हो जाती है, वो उसे ज्यादा ग्रोथ तक नहीं ले जा पाता। तो स्टार्टिंग से आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको एक यूनिक पॉइंट लेके चलना है जो आप एडिशनल ऐड करेंगे अपनी सर्विसेज में, जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे हो सके और अपने बिजनेस को मैक्स लेवल तक ग्रोथ करते ही चले जाएंगे। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटर का भी ध्यान रखना है। मैंने काफी वीडियोस में पहले भी बताया, कॉम्पिटिटर का पूरा ध्यान रखें कि कॉम्पिटिटर क्या मिस्टेक्स कर रहा है और आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है।
जब आप कोई बिजनेस फाइनल कर लें कि मेरे को ये बिजनेस करना है, जब आपने कंपैरिजन भी कर लिया और सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि अब आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कहां से क्या परचेसिंग करनी है, कहां ऑफिस लेना है, मैं इस प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्लानिंग कर रहा हूं आपकी कंपनी के ग्रोथ के बारे में। आपके पास पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ग्रोथ की, कि आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करने का आप टारगेट लेंगे। आप बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे कि एक बार स्टार्ट करके देख रहे हैं कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। जब तक आप टारगेट नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट स्टेज पे कि वो पैसा कमा ही नहीं रहा होता है, ना कोई उसके पास रिजर्व मनी होती है, तो जो भी मनी आती है उसे वो ज्यादा ही लगती है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको जैसे जैसे आप अर्निंग करेंगे वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपको एक टारगेट लेना होगा। उसके बाद ही आप ज्यादा आप इन्वॉल्व होकर वर्क कर पाएंगे। तो आपके लिए इसमें गोल्स होना काफी इंपॉर्टेंट है कि आप गोल्स लेके चले, प्लानिंग्स लेके चले, हर क्वार्टर की प्लानिंग लेके चले कि आपको हर 3 महीने में क्या क्या टारगेट अचीव करने हैं। अब मैं आता हूं इन्वेस्टर्स पे कि अब आपने मान लीजिए बिजनेस सोच भी लिया ये करना है, सबसे रिसर्च भी कर ली, मार्केट की रिसर्च भी कर ली, प्लानिंग भी बना ली। अब बात आती है फंड की कि आप फंड कहां से अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी डेट नहीं ले, कर्जा नहीं ले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि ये बिजनेस आपको इतना फिक्स रिटर्न देगा। हो सकता है कभी आपका बिजनेस लॉस में चल रहा हो सकता है कभी प्रॉफिटेबल चल रहा हो। क्यों? क्योंकि आपने वेंचर स्टार्ट किया, अभी आप स्टेबल नहीं हुए हो मार्केट में, अभी आपके कस्टमर रेगुलर नहीं आए, आपके कस्टमर रेगुलर आपसे सर्विस नहीं ले रहे हैं। अभी जो भी नया कस्टमर आ रहा है वो आपके साथ नए अटैचमेंट्स हो रहे हैं, आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो स्टार्टिंग में डेट नहीं ले, आप फ्रेंड्स से सपोर्ट ले, फैमिली से सपोर्ट ले और फूल्स से सपोर्ट ले। फूल्स का मतलब पागल इंसान जो आप में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन क्रेजी पर्सन होता है, वो दिन रात लग के काम करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन कभी भी आपके बिजनेस को देख के इन्वेस्ट नहीं करते। स्टार्टिंग में वो आपको देख के इन्वेस्ट करते हैं कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन डेडिकेटेड है, ये बिजनेस करे चाहे ये दूसरा बिजनेस करे, लेकिन ये कर लेगा बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो गट्स है कि ये बिजनेस कर सकता है। तो आप ऐसे पर्सन की हेल्प लीजिए और नो डाउट आपको वो हेल्प करेंगे तो आप भी उन्हें वापस रिटर्न प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप जब ऐसी स्थिति में वो आपका ध्यान रख रहे हैं तो आपको भी उनका ध्यान रखना है। जिस तरह से आपके अगर फैमिली से आप फंड रेज करते हैं तो आपके मन में एक चीज होती है कि मेरे फादर ने या फैमिली में इतना मेरे को फंड प्रोवाइड करवाया तब जाके मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से आपको ऐसे पर्सन का भी पूरा ध्यान रखना है जो आपके साथ इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो आपको देख के इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपका अटैचमेंट उनके साथ ज्यादा नहीं हो, लेकिन वो आपके गट्स को देख के इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसे पर्सन से भी आप इन्वेस्टिंग करवा सकते हैं। थर्ड चीज, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। आप अकेले अपने बिजनेस को कभी रन नहीं कर सकते, आपके पास प्रॉपर टीम होनी चाहिए और टीम में डेडिकेटेड पर्सन होने चाहिए जो अपने वर्क को लेकर डेडिकेटेड हो। कोई भी इन्वेस्टर इनिशियल लेवल पे आपके पास अगर इन्वेस्टिंग भी करेगा, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर की बात करता हूं मैं, जो 1 से 5 करोड़ तक का भी जो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनिशियल लेवल पे फ्रेंड्स, फैमिली और इनके साथ जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो शायद हो सकता है उन्हें भी उतना बिजनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए फंड जरूर प्रोवाइड करवा लेंगे। बट जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपर प्लानिंग और टारगेट के साथ ग्रो करेंगे और आपको आगे जाके और फंड की जरूरत होगी कि आपको और भी ज्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो वो इन्वेस्टर आने के बाद आपकी पूरी कंपनी को देखेगा, आपके पूरे बिजनेस को देखेगा, आपकी टीम को भी देखेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन XYZ ये अकेला ही अपनी पूरी कंपनी को रन कर रहा है। तो आपके पास पूरी प्रॉपर टीम होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में आपकी एक टीम होनी चाहिए। और ऐसा वो इसलिए भी देखते हैं, क्यों? क्योंकि एक पर्सन ज्यादा लंबे समय तक कंपनी को रन नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है ना, वो एक पर्सन है, कभी बीमार भी होगा, तो कभी एक्सीडेंट हो गया, तो कभी डेथ भी हो सकती है। अब अगर एक पर्सन है जो 2 करोड़ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाए तो उसके तो 2 करोड़ डूब ही जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए। और ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको
ऐसी टीम स्टार्टिंग से बनानी होगी ताकि जब आप अपनी कंपनी में अवेलेबल ही नहीं है तब भी आपकी कंपनी प्रॉपर रन हो सके। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है हर चीज की कि इस महीने के क्या गोल्स है, क्या टारगेट्स है, अगले 5 साल के क्या गोल्स है, क्या टारगेट है। तो आपकी टीम डेडिकेशन से उस गोल को अचीव करेगी क्योंकि आप पूरी टीम का एक टारगेट होगा। तो स्टार्टिंग से जब आप इनिशियल लेवल पे हो तब अपनी टीम को बिल्ड करें। इस बिल्ड करने पे ध्यान दें। क्योंकि आप जब ज्यादा बड़े, आपकी कंपनी जब ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप और भी ज्यादा पजल्ड हो जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने में बिजी हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग से इसकी पूरी ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग से अपने जो है टीम को बिल्ड करते हुए चले ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे तो आपके पास एक अच्छी सी टीम हो। तो जब इन्वेस्टर आएगा तो वो आपकी टीम को देख के अट्रैक्ट होगा कि ये पर्सन पूरे डेडिकेशन से पूरी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, फिर वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन चीजों को आपको पूरा ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इस सीरीज में कि एक स्टूडेंट जब एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप जो कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। और जहां तक मेरे को जो जो चीज लगती जाएगी मैं उन पे वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो एक बार फिर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।